Hello children, let us continue with the processes of DNA recombinant technology. So last time we discussed how to make the host competent to receive foreign DNA. So we have discussed that we can achieve this by different ways: chemical treatment. Here the hosts, they are treated with bivalent ions, and then heat shock treatment is given in the bacteria. Microinjection is used for the animal cells. Directly our DNA is injected in the nucleus of host cell. Biologistics and gene gun, that is used for the plant cells, else where the cells are bombarded with high velocity particles of gold and tungsten that are coated with DNA. Then disarming pathogen, and so pathogenicity of vector is removed. Disarmed pathogen, and this armed pathogen, they are used to infect the host and transfer आर DNA. तो ये एक सिंपल डायग्राम से जो बनाए हुए हैं, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ये माइक्रो इंजेक्शन से सीधा आर DNA दैट इज इंट्रोड्यूस इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल, तो सीधा एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डाल देते हैं. सो दिस इज द जीन गन दैट इज यूज्ड फॉर द प्लांट्स, जिसमें हम gold and tungsten के particles that are coated with DNA, they are bombarded on the plant cells. तो ये हमने लास्ट टाइम किया था. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो कुछ प्रोसेस हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिए हुए हैं, तो कुछ उन्हीं को हम एक एक करके दोबारा से डिटेल में करें. पहला प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए. पहले तो सबसे पहले हमने डीएनए अलग करना है, जहाँ से भी हमें लेना है वी हैव टू आइसोलेट द जेनेटिक मटेरियल डीएनए. सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. देन जब हमने फ्रेगमेंट्स बना दिए वी आइसोलेट डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट. जो फ्रेगमेंट हमें चाहिए उसको हम आइसोलेट कर देते हैं. फिर यही स्टेप्स हम वेक्टर के साथ करते हैं, फ्रेगमेंटेशन एंड देन लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू द वेक्टर. तो डीएनए फ्रेगमेंट, जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, उसको हम वेक्टर के साथ लाइगेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम. वो बन गया हमारा आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. देन ट्रांसफरिंग दिस आर डीएनए इनटू द होस्ट. हमने यहाँ तक कर लिया था कि होस्ट में हम डाल देते हैं और बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं. बट देन कल्चरिंग होस्ट सेल्स इन अ मीडियम एट द लार्ज स्केल. हमारा मकसद तो क्या है डीएनए टेक्नोलॉजी या आर डीएनए का, कि हमें प्रोडक्ट बनाना है. वी कल्चर होस्ट सेल्स इन अ मीडियम एट अ लार्ज स्केल, कमर्शियल स्केल पे, एंड देन एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम दैट. तो पहला जो हमारा स्टेप था आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए. Now most of the eukaryotic cells, they have DNA as the genetic material. अब DNA जब हमने आर डीएनए बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो डीएनए शुड बी इन द प्योर फॉर्म. तो डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है. तो पहले हमने आइसोलेट करना डीएनए को, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से निकालना है. तो डीएनए फिर भी अकेला नहीं होता. डीएनए इज एसोसिएटेड विद द आरएनए. देन वी हैव डिस्कस्ड इट इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोन, प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इसके साथ. तो इन सब से हमें अलग करके हम वी वांट प्योर फॉर्म ऑफ द डीएनए. ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू ब्रेक मेम्ब्रेन्स, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सो दैट डीएनए इज रिलीज्ड. फिर डीएनए को उसके बाकी बायोमोलिक्यूल से सेपरेट करना है. This is done with the help of different enzymes. जैसे for example बैक्टीरिया को हमने में से डीएनए निकालना है, that is treated with the enzyme lysozyme.
If it is a plant cell, they are treated with the enzyme cellulase, क्योंकि प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज होता है, तो सेलुलेज एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं. इफ इट इज अ फंगल सेल, देन वी ट्रीट इट विद द चिटिनेज, बिकॉज चिटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द फंगस. तो अलग अलग एंजाइम्स के साथ ट्रीट करके, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द रॉ मटेरियल, लाइसोजाइम, सेलुलेज, चिटिनेज is enzymes, they are used to isolate DNA या to extract DNA from the nuclear membrane or from the cell membrane, उससे हम निकालते हैं. अब जो DNA निकलता है, DNA it is also linked with the protein molecules, histones and the RNA. Then accordingly we treat with the other enzymes. Suppose we treat it with the ribonuclease, then RNA is removed. We treat it with the protease, proteins they are removed. ठीक है, प्रोटीएज से हम ट्रीट करते हैं. और फिर जो डीएनए बचता है, इट प्रेसिपिटेट्स विद द एडिशन ऑफ इथेनॉल. इट अपीयर एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन. तो ये हम एक एक्टिविटी भी करेंगे, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए. ये एक सिंपल बताया हुआ, देखो, सेल्स आर लाइज्ड यूजिंग अ डिटर्जेंट दैट डिस्टर्ब्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक्चुअली डिटर्जेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज डिटर्जेंट्स दे कंटेन लाइपेजेस, तो उनमें फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं. लाइपेजेस इज तो वो मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देते हैं, एंड देन DNA can be extracted. फिर सेल contents जो निकलते हैं, they are treated with protease to destroy protein, RNase to destroy RNA. अब रह गया सिर्फ DNA, है ना. प्रोटीन निकल गया, RNA निकल गया, DNA या मेम्ब्रेन से बाहर आ गया था. ठीक है. नाउ सेल डेब्रिस is pelleted in the centrifuge. तो इसको सेंट्रीफ्यूज किया, सेल डेब्रिस नीचे बैठ गया, ऊपर जो सुपरनेंट लिक्विड था दैट कंटेन द डीएनए. इट इज ट्रांसफर्ड इन अ क्लीन ट्यूब, और इसमें हम चिल्ड अल्कोहल डालते हैं, इथेनॉल डालते हैं, दैट फॉर्म द विस्कस स्ट्रैंड. एंड तो यहाँ पे एक थ्रेड लाइक फाइबर्स नजर आते हैं ऑफ द डीएनए. तो हम इस तरह से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो पहला स्टेप अभी हमने किया था आइसोलेशन ऑफ द डीएनए. तो जो हमने सिर्फ ऐसे ही किया था, लेकिन इससे पहले हमने डिटेल में नहीं किया था कि किस तरह से आइसोलेट करते हैं. सो नाउ वी हैव डन कि सेल से कैसे निकालना है, बायोमोलिक्यूल से कैसे सेपरेट करना है. नेक्स्ट हम आते हैं कटिंग ऑफ डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन. सो प्योरीफाइड डीएनए जो हमें मिला, सोर्स डीएनए, डिजायरेबल डीएनए या फिर वेक्टर डीएनए, हमें तो सारे डीएनए चाहिए, फॉरेन वाला भी चाहिए, वेक्टर वाला भी चाहिए. तो दे आर इंक्यूबेटेड विद स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो अब हम इस डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. जैसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लगाते हैं, देन the vector DNA as well as the desirable DNA जो है, foreign DNA, they are broken into fragments. Then we separate the fragments with the help of gel electrophoresis. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे. नेगेटिवली डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, इट मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. Then once the gene of interest and cut vector with the space for gene of interest is isolated, DNA ligase is added. So this step is a preparation of recombinant DNA. तो जस्ट सी कि ये है डीएनए, सोर्स डीएनए, ये प्लाज्मिड डीएनए है. दोनों को ही हम कट किया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड सोर्स डीएनए यानी कि डिजायर्ड डीएनए को भी और वेक्टर डीएनए को भी क्लीव किया. अब फिर हम इसे
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं फ्रेगमेंट्स को। तो यहाँ पे हम इसके फ्रेगमेंट्स डालते हैं, ऊपर ये जेल है एगरोस जेल, और इसके ऊपर ये जो है वो मूव करते हैं। एंड देन लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर डीएनए। तो फिर लास्ट में इसको जोड़ के ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। तो पीसीआर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने आइसोलेट कर लिया डीएनए को, उसको फ्रेगमेंट कर लिए, फ्रेगमेंट्स में से हमने डिजायर्ड फ्रेगमेंट को सेलेक्ट कर लिया। अब हमने उनको जोड़ना होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज, अभी आपने देखा तो एक ये बेटर डायग्राम है, देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। हियर यू सी कैथोड पे यहाँ पे हमने वेल्स हैं, ये मैंने बताए थे, मिक्सचर ऑफ डीएनए को हमने यहाँ पे डाल दिया, और ये जेल है एग्रोस जेल, यहाँ पे एनोड है। तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, है ना, दे मूव, ये सारे जेल से, यहाँ से वेल से निकल के ये फ्रेगमेंट्स मूव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मूवमेंट कोई शॉर्ट वाले आगे निकल जाते हैं, लॉन्ग वाले पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो दिस आर सेपरेटेड, और फिर इथीडियम ब्रोमाइड से हम स्टेन करते हैं, यूवी की रेस को एक्सपोज करते हैं, तो ये जो है फ्रेगमेंट्स हमें नजर आते हैं जस्ट लाइक द बैंड्स। अब हम इसमें से डिजायर्ड फ्रेगमेंट को अलग कर लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू पीसीआर। पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि अगर हमारे पास डीएनए कम है ना, जैसे हमने किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी बहुत कम है, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड है, तो हम उसी डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। दैट इज व्हाट इज एम्प्लीफिकेशन और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थैंक यू सो मच।